सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण, नमस्कार, प्रणाम। जन्म कुंडली में लग्न का क्या महत्व है, आपको इसके बारे में तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा, और नहीं पता है तो आपको ये जान लेना चाहिए कि जन्म कुंडली में लग्नेश का 12 घरों में जो प्रभाव है, भिन्न भिन्न अवस्थाओं के हिसाब से होता है, उच्च नीच के हिसाब से होता है। ठीक है, तो जब लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठा होगा तो जातक निरोगी रहेगा सारी जिंदगी। और लग्न भाव यानी प्रथम भाव में अगर विराजमान लग्नेश है तो बीमारियों से तो दूर रहेगा ही रहेगा। इस व्यक्ति को मान सम्मान कीर्ति इत्यादि की कमी नहीं रहती है। धन ये अपने पुरुषार्थ से पराक्रम से कमा लेता है। ये व्यक्ति श्रमवादी होता है। लग्नेश लग्न में हो तो इरादों का मजबूत व्यक्ति तो होगा ही होगा, साथ ही छोटी मोटी बातों से घबराता नहीं है। लग्नेश लग्न में होने पर जातक स्वयं अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से बड़ी बड़ी वस्तुओं को, बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर लेता है। लंबी आयु तथा तरह तरह के सुखों का भोग इस व्यक्ति को मिलता ही है, क्योंकि यह अपने शरीर के प्रति भी सचेत रहता है और इस व्यक्ति को अपने कार्यों के अच्छे करने के कारण ख्याति भी प्राप्त होती है। यदि लग्नेश का द्वितीय घर में प्रभाव हो जाए, लग्न का मालिक द्वितीय घर में चला जाए, तो जातक के अंदर साहस, स्थल तथा राजा की भांति यानी जमीन, राजा की भांति जमींदारी, ऐश्वर्यशाली इत्यादि बनाता है। उसका लक्ष्य धन कमाना भी होता है, उसका लक्ष्य अपने परिवार को, कुटुंब को प्रसन्न रखना भी होता है, क्योंकि लग्न भाव का स्वामी कुटुंब भाव में होने का मतलब है कि जातक अपने परिवार की उपेक्षा नहीं करता, अपने परिवार को विकास देता है और उसकी आयु भी उसके जीवन में लंबी ही प्राप्त होती है। अच्छे कार्यों में उसकी रुचि होती है, परिवार का सुख इस व्यक्ति को पूरा मिलता है और परिवार के लोग इसे चाहते भी हैं। ये सत्य है। लग्न का स्वामी तीसरे घर में हो, अच्छा यहां पर और ध्यान रखना है आपको कि लग्नेश के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। लग्नेश निर्बल है, सबल है, तो उसका और भी लाभ बढ़ जाएगा। लग्नेश अगर तीसरे घर में होगा तो जातक को बल, पुरुषार्थ, पराक्रम बढ़ाएगा, क्योंकि तीसरा घर बल, पराक्रम, शक्ति, भुजा है, भुजाओं का बल है। ऐसे में लग्नेश तृतीय भाव में होने पर जातक को अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा और ऐसा व्यक्ति अपने मित्रों को सहयोग देगा भी। अपने मित्रों से घिरा रह करके ऐसा व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है, मुस्कुराते हुए जिंदगी को ये पार करता है। परिवार का सुख इसे अवश्य ही प्राप्त होता है। धर्म कार्यों में यह व्यक्ति निपुण, दान पुण्य, यज्ञ, भंडारा, ब्रह्मभोज इत्यादि में भी इसकी वृत्ति होती है। लेकिन याद रखो, लग्नेश अगर तीसरे घर में निर्बल है, पापाक्रांत है, पाप से दृष्ट है, लग्नेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो जातक को अशुभ फल भी प्राप्त होंगे। सहज भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि, तीसरे घर को सहज भाव कहते हैं, सहज भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक को जीवन परिवंत अपने बाहुबल से जीविका चलाने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। ये मैंने देखा है। लग्नेश चतुर्थ भाव में हो जाए, चतुर्थ भाव सुख भाव है। अब देखिए, लग्न का जो स्वभाव होता है जातक का, वो अपने स्वभाव को जहां पर वो बैठेगा लग्न का स्वामी, उस घर को विशेष तौर से लक्ष्य करेगा। अब जैसे चौथे घर में बैठेगा लग्नेश, तो जातक का लक्ष्य अपने घर को संवारना, सजाना, घर के सम्मान को बढ़ाना, माँ के सुख को
प्राप्त करना, माँ को सुख देना इत्यादि। माता पिता की सेवा करेगा जातक चौथे घर में अगर लग्नेश होगा तो बहुत समय तक माता पिता का साथ बना रहता है। लग्नेश अगर चौथे घर में होगा तो लग्न चौथा घर जो है वाहन है, मकान है, साम्राज्य है, पब्लिक है, जनता है, तो जनप्रिय भी होगा, माता पिता का भी प्रिय होगा ऐसा व्यक्ति। निश्चित ही ससुराल पक्ष से ससुर का सुख भी इस व्यक्ति को सर्वाधिक प्राप्त होगा और ये व्यक्ति राज्य पदाधिकारी, उच्च अधिकारी बनने में प्रायः सफल होता है। प्रसन्न रहना इसका स्वभाव होता है। आनंदमय जीवन व्यतीत करता हुआ ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के अभाव से रहित जिंदगी जीता है। यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में है और पापाक्रांत नहीं है तो निश्चित ही ये सारे फल उसको मिलते हैं। अगर यहाँ पर पापाक्रांत ग्रह है, कोई पाप ग्रह देखता है लग्नेश को दृष्टि या युति के साथ, तो जितनी बातें बताई उनमें फलों में न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है। बहुत सहज भाव से समझिएगा। पंचम भाव में लग्नेश का होना जातक को त्यागी वृत्ति वाला बनाता है। बैरागी, त्यागी, मोही नहीं बनाता। स्वभावतः इस व्यक्ति के अंदर सुशीलता, सत्कर्म करने की प्रेरणा देने वाला, दूसरों से भी अच्छे कर्म कराने वाला, प्रायः अपने बच्चों को तो ज्ञान देना ही है, दूसरे बच्चों को भी ये प्रेम करके दूसरे बच्चों को भी आगे प्रेरित करता है सत्कर्मों में। यह व्यक्ति अपने कार्यों के माध्यम से ख्याति अर्जित करेगा। क्षमाशील और स्वाभिमानी, पढ़ाई का नशा इसको होता है, विद्या व्यसनी होता है, अपनी धुन का पक्का होता है। लग्नेश पंचम में बैठा हो तो, और कुल मिलाकर के ईश्वर का भक्त होता है। ऐसा जातक क्षमाशील और स्वाभिमानी, विद्या व्यसनी होने के साथ साथ संतान अभाव, अल्प विद्या, अल्प धन तथा संतान के कारण कष्ट सहन करने के योग कब बन जाते हैं? जब पंचम स्थान पर बैठा हुआ लग्नेश पाप ग्रहों से दबा हुआ होगा, शत्रु पक्षी ग्रहों से दबा हुआ होगा, दृष्ट होगा या युक्त होगा, तो वही फल उल्टा हो जाता है। छठे भाव में लग्नेश के बैठने का मतलब होता है कि जातक अपने शत्रुओं पर, क्योंकि छठा घर शत्रु है, रोगों का घर है, ठीक है, छठा घर छोटे मामा छोटी मौसी का है। लग्नेश छठे घर में बैठा हो और शुभ हो तो छोटे मामा मौसी इनसे सुख भी प्राप्त होता है। आयु और आरोग्य की वृद्धि होती है, रोग नष्ट होते हैं, आयु बढ़ती है। जमीन संपत्ति इस व्यक्ति को अचानक प्राप्त होती है। मातुल पक्ष यानी मामा के, ननिहाल के पक्ष से इसको लाभ प्राप्त होता है। ऐसा जातक दुश्मनों का मान मर्दन करने वाला होता है, यानी उनका घमंड तोड़ने वाला होता है। छठे भाव पर लग्नेश पाप प्रभाव में हो तो जातक अपने कर्मों से शत्रुओं की वृद्धि के कारण दुख प्राप्त करता है, कटुवादी होता है। रोग और शत्रु जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे अगर लग्नेश छठे घर में कमजोर हो गया तो। उसे अपने कार्यों में सदैव सफलता नहीं मिलती अगर लग्नेश छठे घर में बुरी दृष्टि से युक्त होगा तो, और अगर अच्छी दृष्टि से है तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पर भारी पड़ेगा और अपने जीवन में सदैव सफलता हासिल करेगा। लग्नेश जाया भाव, पत्नी भाव, संतान भाव पंचम, शत्रु भाव छठा, पत्नी भाव सप्तम, तो अगर सप्तम स्थान में लग्नेश होगा, उच्च का होगा, अच्छे ग्रहों से दृष्ट होगा, तो जातक को व्यवसाय, पार्टनरशिप का लाभ और बहुत से लोगों के संगठन में जुड़ करके
यह व्यक्ति खूब अच्छे उद्योग करता है। स्त्री सुख संपन्न, पूर्ण भोग सुख संपन्न, यात्राओं का योग संपन्न, बड़ी अच्छी अच्छी यात्राओं से इसको लाभ भी होता है। ऐसे जातक को जीवन में अपने ही जीवन सहचरी यानी पत्नी का वियोग सहना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसा जातक व्यवसाय में रहकर धन और ऐश्वर्य से संपन्न होकर जीवन में तरह तरह के भोगों को भोगता है। और ऐसा जातक प्रायः अधिक घूमता है, घूमने की आदत इसमें होती है। लग्नेश अगर सप्तम में होगा और कहीं चर में हो गया, चर राशि में हो गया, तो निश्चित बात है कि ऐसा व्यक्ति प्रायः घूमने की आदत वाला होगा। अगर अष्टम भाव में लग्नेश चला जाए, अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, शमशान है, तो लग्नेश अष्टम में होने का मतलब है शुभ होगा। तो जातक उधेड़ बुन के द्वारा, ऊंची ऊंची सोचों के द्वारा, कल्पनाशीलता के द्वारा उन कल्पनाओं को साकार करने की क्षमता वाला होगा। शोध कार्य में सफल होगा और शोध कार्य के द्वारा बहुत कुछ अंदरूनी शक्तियों को अर्जित करेगा। तो अष्टम भाव में गया हुआ लग्नेश आदमी के अंदर कपटता, कंजूसी इत्यादि भर देता है। अष्टम भाव में जब लग्नेश होगा तो जातक शोध कार्य करने वाला होता है। भूगर्भ में दबी हुई चीजों के बारे में शोध करने वाले लोग होते हैं ऐसे। लेकिन कभी कभी आलसी हो जाता है ऐसा व्यक्ति, निकम्मा हो जाता है, निठल्ला हो जाता है। अष्टम स्थान शमशान स्थान है। धन संचय करने में ही ऐसे व्यक्ति का समय लगा रहता है। कोई भी चीज इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करता जाएगा, साइको टाइप का हो जाता है। धन ही ऐसे व्यक्ति का सब कुछ होता है। अगर अष्टम में लग्नेश चला जाए तो जातक को ऐसे विचार उसे अन्य लोगों से अलग कर देते हैं, माने वो ज्यादातर अपने लोगों से पृथक रहता है। अष्टम भाव और अष्टमेश शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो तो जातक समझदार, बुद्धिमान, डॉक्टर, वैद्य, हकीम इत्यादि, जुआ, सट्टा, लॉटरी से अचानक धन लाभ प्राप्त करेगा और समाज में इस व्यक्ति की ख्याति फैलेगी धनवान होने के कारण। ठीक है, लेकिन एक चीज का देखा गया है, जब लग्नेश अष्टम में चला जाए तो जातक को प्रायः अन्य स्त्रियों में रुचि बड़ी होती है। पर स्त्रियों में लग्नेश नवम में हो जाए तो भाग्य भाव में लग्नेश होने के कारण जातक को विद्या, ज्ञान, योग, धर्म इत्यादि जैसे परिवारों के साथ रुचि देता है। बड़े अच्छे विद्वानों के साथ इस व्यक्ति की उठक बैठक होती है, मित्रता होती है, बड़े अच्छे अधिकारियों के साथ। यह व्यक्ति धर्मात्मा और क्षमाशील होता है। देखा जाए तो तेजस्वी और पराक्रमी भी हो जाता है। उसके कार्यों के कारण समाज में इस व्यक्ति की ख्याति दुनिया में फैलती है। अगर नवम भाव में लग्नेश बैठेगा तो लग्नेश दसम भाव में जातक माता पिता का परम भक्त बन जाएगा। गुरु और देवता के लिए उसके मन में बड़ी श्रद्धा होती है। सामाजिक ख्याति, राज्य पक्ष से, सरकारी क्षेत्र से लाभ इत्यादि, और शीलवान, योग्य, पंडित, विद्वान, भाग्यवान व्यक्ति होता है। भाग्य ही उसका साथ देता रहता है और कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति आनंदमय जीवन यापन करता है। तरह तरह के सुख उपभोग में, लोगों के साथ मिलना जुलना, बैठना इत्यादि विषयों में वो अपने समय को कभी बर्बाद नहीं करता, कुछ न कुछ हासिल करता रहता है। लग्नेश दसम भाव में होने पर व्यापारी वृत्ति भी होती है। लग्नेश आमदनी के घर में, 11वें घर में बैठने पर जातक धन, पुत्र इत्यादि से संपन्न होगा। उच्च वाहन की प्राप्ति होगी, अच्छे वाहन की प्राप्ति होगी। पराक्रम, तेज, बल, ऐसे व्यक्ति की स्त्री भी इस व्यक्ति की बड़ी इज्जत करती है।
जब लग्नेश आमदनी में बैठा होगा तो जातक की स्त्री प्रेम करती है अपने पति से। परिश्रम करने से ऐसा व्यक्ति जी नहीं चुराता। पुत्रों के कारण भी उसे ख्याति प्राप्त होती है और ऐसे जातक के मित्रों की संख्या सर्वाधिक होती है और जीवन में उसे किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होता, बशर्ते शुभ और अशुभ का योग जरूर देख लेना। लग्नेश 12वें घर में होने पर जातक स्वदेश छोड़ करके प्रदेश चला जाता है, अपने देश में नहीं रहता और अपने परिवार एवं रिश्तेदारों से इस व्यक्ति की पटती नहीं है। लग्नेश 12 घर में चला जाए, 12वें घर में अधिक व्ययशील खर्चीला हो जाएगा क्योंकि 12वां घर व्यय है और धन का अभाव महसूस करेगा। भले ही बहुत धन हो लेकिन इसके अंदर जीवन में धन का अभाव लगा ही रहेगा। असफलता अपने कार्यों में मिलते ही क्योंकि लग्नेश 12वें घर में है। ऐसे जातक बातचीत करने में चतुर, यात्रा में जीवन यापन करने में सुख फील करते हैं। तो लग्नेश का 12 घरों में भिन्न भिन्न राशियों में भिन्न भिन्न ग्रहों के अनुसार, शुभ अशुभ ग्रहों के अनुसार आपको अपनी जन्म कुंडली में फल देखना चाहिए। ये जरूर देखना कि शुभ ग्रहों से दृष्ट है लग्नेश तो उस जगहों पे जहां मैंने लाभ बताया है और लाभ बढ़ेगा, लेकिन अशुभ ग्रहों से अगर दृष्ट है तो लाभ की जगह हानि भी बहुत होगी। इस प्रकार 12वें घर तक लग्नेश की यात्रा में वीडियो के अंतर्गत बताई गई व्याख्या आपको कैसी लगी? आपकी कमेंट पॉजिटिव हैं, वैसे अक्सर आते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि आपको ये संदर्भ कैसा लगा। वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।